कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है किसी चीज को। प्रैक्टिस करेंगे आप, बस तैयार हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की ये क्लास इंग्लिश की ऐसी क्लास होने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो ये क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाली है, और जो मेरे दोस्त अभी एकेडमिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यदि वो इस क्लास को अभी देख लेंगे तो उनके लिए क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय बेसिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। दोस्तों आज का हमारा जो पहला नियम है वो ये है कि यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में एस कामा डबल एस कामा एस एच कामा सी एच कामा एक्स कामा जेड आए तो उस नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसमें ईएस जोड़ देते हैं। दोस्तों रूल्स आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि कोई भी नाउन आता है उसके अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ईएस जोड़ देंगे। तो अब एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। तो एक तरफ लिखेंगे सिंगुलर नाउन और एक तरफ लिखेंगे प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर में हम लिखेंगे जैसे कि एस आ रहा है तो एस का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर बस। अब बस का जो है प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे कि एस में मतलब इसी में क्या करेंगे, ईएस जोड़ देंगे, इसी में ईएस जोड़ देंगे। बस का बसेस हो जाएगा, बस का बसेस हो जाएगा। और इसी तरह डबल एस का ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, क्लास, ठीक है, CLASS क्लास हो गया। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, पहले क्लास लिखेंगे और फिर ईएस जोड़ देंगे। और अगला ले लेते हैं KISS, अगला एग्जांपल है KISS। ये तो आपको पता होगा, ये तो आपको इसकी हिंदी आपको पता होगी, तो इसका बस प्लूरल आप बना लीजिए, हिंदी तो आप जानते ही हैं। इसके बाद और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। ग्लास ले लेते हैं, ग्लास का ग्लासेस हो जाएगा। और इसी तरह ले लेते हैं, अभी SH का है तो SH का लिखेंगे अभी BU SH आ रहा है, ES लगा देंगे, इसका प्लूरल बन गया है। इसका मतलब झाड़ी होता है, वो इसका मतलब होता है झाड़ी। और एग्जांपल ले लेते हैं एक BRUSH, इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें भी ES जोड़ देंगे। इसके बाद आगे बचा है CH, तो CH पता ही होगा आप सबको, कैच और मैच, इसी में क्या जोड़ेंगे, दोनों में ES जोड़ देंगे। कैच का कैचेस हो जाएगा, मैच का मैचेस हो जाएगा। तो अभी इधर और लिख लेते हैं, दो बचे हुए हैं। एक्स की बात करें तो फॉक्स आया, इसका प्लूरल होगा फॉक्सेस हो जाएगा। और सिक्स आ रहा है, इसका हो जाएगा सिक्सेस। और ले लेते हैं हम लोग जेड का, ले लेते हैं क्विज हो जाएगा, क्विज का हो जाएगा, क्विजेज हो जाएगा। तो दोस्तों ये पहला रूल आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है, कुछ भी रटना नहीं है आपको। इसमें करना क्या है कि बस आपको इतना दिमाग में रखना है, इसको इतना आप रिवाइज करेंगे
उतना ही जल्दी आपको तैयार हो जाएगा। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रटना नहीं है किसी चीज़ को। प्रैक्टिस करेंगे आप, बस तैयार हो जाएगा। तो रूल्स क्या है, फिर से रिवाइज करते हैं कि यदि किसी नाउन के अंत में एस आए, डबल एस आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए और जेड आए, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस जोड़ देते हैं। उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। और चलिए समझते हैं अब दूसरा इसका नियम क्या है। दूसरे नियम की बात करें तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का दूसरा नियम है कि यदि किसी नाउन के अंत में यदि किसी नाउन के अंत में यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए y के स्थान पर आई ई एस लिखते हैं। y के स्थान पर आई ई एस लिखते हैं, मतलब कि y को हटा देते हैं। तो चलिए फिर से समझते हैं रूल्स को। तो रूल से है कि यदि किसी नाउन के अंत में y आए और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, देखिए y भी एक कॉन्सोनेंट ही है, मतलब y के पहले y भी आ सकता है, ठीक है। तो यदि किसी नाउन के अंत में y आए और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आए, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सबसे पहले नाउन के अंत में y आना चाहिए और y के पहले क्या आना चाहिए, कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो उस नाउन का प्लूरल बनाने के लिए y के स्थान पर आई ई एस लिखते हैं, y के स्थान पर आई ई एस लिखते हैं। तो अब इनके भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो इधर लिखेंगे हम लोग सिंगुलर और इधर हो जाएगा प्लूरल। तो सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में हम लोग लिखते हैं आर्मी, ARMY। देखिए ये नाउन है और नाउन के अंत में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो वाई, अब इसका प्लूरल हमें बनाना है, तो वाई को हटाएंगे और वाई के स्थान पर लिखेंगे IES, आर्मी हो गया, आर्मी हो गया, इसका प्लूरल बन गया। चलिए दूसरा देखते हैं, बेबी लिख लेते हैं, बेबी। अंत में वाई आ रहा है और वाई के पहले क्या आ रहा है, बी, मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसका भी प्लूरल बनाएंगे हम लोग। वाई को उठाएंगे और IES लिखेंगे। चलिए और एग्जांपल लिखते हैं, लेडी लिख लेते हैं, लेडी। वाई के पहले देखिए डी आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ से जो है वाई हट जाएगा और IES लग जाएगा। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला है फैक्ट्री, FACTORY, फैक्ट्री। वाई के पहले आर आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ से वाई हटेगा, FACTORIES। अगले एग्जाम्पल की बात करें कंट्री, COUNTRY, कंट्री। वाई के पहले आर व्यंजन आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ से COUNTRIES, वाई को हटाएंगे और IS लगाएंगे। तो दोस्तों ये नियम भी आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका जो बेसिक अभी क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए समझते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम ये है कि यदि किसी नाउन के अंत में यदि किसी नाउन के अंत में IS आए तो उस नाउन का प्लूरल बनाने के लिए
IS को ES में, IS को ES में बदल देते हैं, IS को ES में बदल देते हैं। तो रूल्स फिर से समझते हैं कि यदि किसी नाउन के अंत में IS आए तो उस नाउन का जो है प्लूरल बनाने के लिए IS के स्थान पर ES लिख देते हैं, IS के स्थान पर ES लिख देते हैं। तो अब एग्जांपल समझते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारा सिंगुलर नाउन और इधर हो जाएगा प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर में जो है लिखेंगे एक्सिस लिखेंगे। देखिए एक्सिस, नाउन के अंत में IS आ रहा है तो इसका जो है प्लूरल बनाने के लिए IS के स्थान पर क्या करेंगे, ES कर देंगे। जो IS है मतलब I को E बना देंगे, ठीक है, ES कर देंगे। तो अगले एग्जाम्पल की बात करें हम, तो अगला एग्जाम्पल है हमारा थेसिस, THESIS, थेसिस हो जाएगा। इसका अगर प्लूरल की बात करें तो ये हो जाएगा THSISES हो जाएगा, क्योंकि IS को ES में बना देंगे हम लोग इसका जो है प्लूरल बनाने के लिए। तो अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल हो जाएगा क्रिसिस, CRISIS। इसका प्लूरल की बात करें तो IS के स्थान पर जो है ES कर देंगे। तो दोस्तों ये रूल्स भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते अपने चौथे रूल्स की तरफ कि अगला रूल्स हमारा क्या है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला रूल है हमारा कि यदि किसी नाउन के अंत में F या FE आए, यदि किसी नाउन के अंत में F या FE आए तो उस नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उस नाउन का प्लूरल बनाने के लिए F या FE के स्थान पर VES लिखते हैं। रूल्स क्या है फिर से रिवाइज करते हैं कि यदि किसी नाउन के अंत में F या FE आए, नाउन के अंत में F या FE आए तो उस नाउन का प्लूरल बनाने के लिए F या FE के स्थान पर VES लिखते हैं। F या FE के स्थान पर VES लिखते हैं। चलिए अब एग्जांपल समझते हैं। तो इधर हो जाएगा सिंगुलर नाउन और इधर हो जाएगा प्लूरल नाउन। तो एग्जांपल में लिखेंगे हम लोग काल्फ, CALF, F आ रहा है तो इसका जो है प्लूरल बनाने के लिए F या FE के स्थान पर VES लिखेंगे। तो यहाँ पर F आ रहा है तो इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा काल्व्स, CALF के स्थान पर VES लिख देंगे। तो अगले एग्जांपल की बात करें वाइफ का जो प्लूरल हो जाएगा FE को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा WIVES। अगले एग्जांपल की बात करें तो लाइफ, इसका हो जाएगा LIVES। दोस्तों रूल्स आपकी समझ में आ रहा होगा। और अगले एग्जांपल की बात करें हम लोग तो अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग WOLF, उल्फ होता है क्या, भेड़िया, उल्फ होता है भेड़िया, WOLVES। और इसी तरह लिखेंगे हम लोग थीफ, THIEF, तो इसका हो जाएगा THIEVES। दोस्तों ये रूल्स आपकी समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस रूल्स में क्या है कि एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, तो उन्हें भी हमें समझ के चलना है। तो इसलिए ये जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रूल है, क्योंकि अभी तक तो जो मिले उनमें हमें अपवाद नहीं मिला है, एक्सेप्शन नहीं मिला है, लेकिन ये रूल्स इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, तो उन्हें भी हमें समझ के चलना है।
तो इसी में और एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। लीफ हो जाएगा LEAF, लीफ मीन्स पत्ती होती है। लीफ मीन्स क्या होती है? पत्ती होती है। वुल्फ मीन्स भेड़िया होता है। लीफ का हो जाएगा LEAF, हटाएगा यहाँ से लगेगा VES। तो दोस्तों अब हम लोग इसके अपवाद समझ लेते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होंगे, आपको बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, माइंड में सेट हो जाएंगे। तो इधर हम लोग अपवाद समझ लेते हैं। एक सेक्शन होता है अपवाद, एक सेक्शन होता है अपवाद। तो इधर लिखेंगे सिंगुलर और इधर जाएगा प्लूरल। देखिए अपवाद में क्या है कि एफ या एफ ई तो आता है, लेकिन वहां पर हम लोग एफ या एफ ई को हटाकर VES नहीं लिखते हैं। VES नहीं लिखते हैं, सिर्फ एस ही लगाते हैं उसमें। चलिए समझते हैं, मतलब कि वहां पर एफ या एफ ई हटेगा नहीं, उसमें केवल जो है एस जोड़ देंगे। तो यहाँ आएगा प्रूफ PROOF। तो इसके प्लूरल की बात करें तो यहाँ से एफ या एफ ई नहीं हटेगा, सिर्फ एस जो है यहाँ लगा देंगे हम लोग, तो हो जाएगा प्रूफ्स। और इसी तरह आएगा रूफ होता है छत, प्रूफ होता है प्रमाण, तो रूफ्स हो जाएगा। और बात करें इसी तरह तो टर्फ हो जाएगा TURF। टर्फ होता है घास का मैदान, टर्फ होता है घास का मैदान, तो यहाँ पर भी केवल जो है एस लग जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो गल्फ हो जाएगा GULF। गल्फ होता है खाड़ी, गल्फ होता है खाड़ी होता है, तो इसका हो जाएगा GULFS, गल्फ्स हो जाएगा GULF, गल्फ्स हो जाएगा। तो और आगे बात करें तो हो जाएगा HOOF। हुप होता है खुर, हुप होता है खुर, तो इसका हो जाएगा होप्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा होप्स, इसका हो जाएगा होप्स। और इसी तरह बात करें एग्जांपल्स की तो अगला एग्जांपल ले लेंगे स्कार्फ SCARF। स्कार्फ होता है दुपट्टा, स्कार्फ होता है दुपट्टा, तो इसके प्लूरल की बात करें तो इसमें भी केवल एस लग जाएगा SCARFS। तो इसके और एग्जांपल अभी यहाँ जगह बची नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं, आ जाएगा एक। और दूसरा लिखते हैं वार्फ WHARF। वार्फ होता है घाट, वार्फ होता है घाट, तो इसका प्लूरल हो जाएगा वार्फ्स, WHARFS, वार्फ्स हो जाएगा। और जो है अब ऊपर साफ करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ जो है आने वाला तो नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल और लिख लीजिए आप, नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ का हो जाएगा FE हटेगा तो यहाँ से आएगा NIVES हो जाएगा, KNIVES। तो फार्फ हो गया। फार्फ के बाद जो है अपवाद में और लिखेंगे हम लोग, अपवाद में ही लिखेंगे ग्रिफ, GRIEF, ग्रिफ्स हो जाएगा, ग्रिफ्स हो जाएगा। और हम लोग लिख लेते हैं सेफ, FEFE, सेफ हो जाएगा, सेफ्स हो जाएगा, सेफ्स हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्लिफ हो जाएगा CLIFF। क्लिफ होता है चट्टान, क्लिफ होता है चट्टान, तो CLIFFS हो जाएगा, CLIFFS हो जाएगा। तो इस तरह और एग्जाम्पल लिखेंगे ड्वार्फ, DWARF। ड्वार्फ होता है बौना या फिर छोटे कद का व्यक्ति, ड्वार्फ होता है बौना, ड्वार्फ्स हो जाएगा, ड्वार्फ्स हो जाएगा। और लिख लेते हैं स्ट्राइफ, STRIFE हो जाएगा। स्ट्राइफ मीन्स होता है झगड़ा, स्ट्राइफ मीन्स होता है झगड़ा, तो STRIFES हो जाएगा, STRIFES हो जाएगा। और तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की इंग्लिश क्लास, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी
अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। बेसिक क्लास है तो उनका भी जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। तो ये अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, अभी 4 ही रूल्स हुए हैं। तो आगे के जितने भी रूल्स हैं आगे की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए